हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। यदि आप एसएससी जीडी या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग का कंप्लीट रिवीजन बैच, जो शेष बचे हुए दिनों में आपके टोटल टॉपिक को कम से कम समय में कंप्लीट रिवाइज करा सके, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। इसीलिए हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़कर इस रिवीजन बैच का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को भी लास्ट टाइम रिवीजन बैच में अवश्य जोड़ें। और यदि आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक है कटिंग एंड फोल्डिंग। कटिंग एंड फोल्डिंग का टॉपिक जो होता है ये फुल्ली बेस्ड होता है आपका वाटर इमेज एंड मिरर इमेज पे। तो सबसे पहले देखेंगे कटिंग एंड फोल्डिंग को समझने के लिए, यानी कागज़ को फोल्ड करना और उसे काटना, फिर उसको खोल के देखना कि कैसा उसमें फिगर बन रहा है। तो जब भी कटिंग एंड फोल्डिंग का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो बारीकी हमें ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि पेपर को कैसे फोल्ड किया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि जब भी एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इस तरीके का एक शीट दिया जाता है, पेपर का शीट, और इसे बीच से फोल्ड किया जाता है। ध्यान देंगे कि जिधर भी इसका फोल्डिंग होगा उधर एरो घुमा दिया जाता है, मतलब कि इसको इधर से फोल्ड किया गया। ये एक शीट है कागज़ का जिसको इधर से फोल्ड किया गया, और जब इसको इधर से फोल्ड किया जाएगा तो आपके पास जो शीट बचेगा वो किस टाइप का शीट बचेगा, तो इस टाइप का एक शीट बचेगा जो इधर का क्या हुआ, इधर का फोल्ड हो गया और अब आपके पास ऐसा शीट बच गया। ठीक है, अब इस शीट को क्या करेगा कि आपको दिखाएगा कि इसको फिर यहाँ से आपको फोल्ड करना है, फिर या तो ऊपर दिखाएगा या नीचे दिखाएगा। बस आपको यही ध्यान देना है कि कागज़ को फोल्ड कैसे किया जा रहा है। तो अब आपका कागज़ कैसा बनेगा, तो अब आपका पेपर जो है इस तरीके से बनेगा। अब आपका जो पेपर रहेगा वो इस तरीके से आपका पेपर बचेगा। बस आपका पेपर इतना बच जाएगा। जब इसको फोल्ड करेगा तो पेपर ये बच गया। अब इसमें क्या कहेगा कि आपको बोला जाएगा कि इसमें कट लगाइए, तो दर्शाया जाएगा आपको कि इसके बीचों बीच क्या किया गया, एक कट लगा दिया गया। तो जब ये कट लगा दिया जाएगा और तब आपके नीचे कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे कि इसको जब फोल्डिंग को खोलेंगे तो किस टाइप का आपका वो बन के आएगा पेपर में कटिंग। तो बस हमें क्या ध्यान रखना है कि इसको कैसे फोल्ड कर रहे हैं, बस यहाँ ध्यान देना है कि इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर ऊपर से नीचे फोल्ड किया, ये बच गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, कटिंग करना है, कटिंग कर देंगे। बस इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारा ऑप्शन किस तरीके का रहेगा, तो इस तरीके का ऑप्शन रहेगा जिसमें कहीं कहीं कटिंग करके आपको दर्शाया रहेगा। इस तरीके से रहेगा कटिंग। तो आपको इसी से आपको चूज करना है कि आपका कटिंग कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शन से आपको सेट करना है कि कटिंग कहाँ जाएगा। तो कैसे देखेंगे कि इसका कटिंग कैसा होगा, पेपर का कटिंग कैसा होगा, तो हमें ध्यान देना है इसमें भी वाटर इमेज और मिरर इमेज। अगर हमारा ये पेपर नीचे या ऊपर की तरफ मुड़ता है, ठीक है, यदि हमारा पेपर ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ता है तो वो कैसा काम करेगा, तो वो वाटर जैसा काम करेगा। यदि हमारा पेपर राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ मुड़ता है तो वो कैसा काम करेगा, वो मिरर जैसा काम करेगा। तो यदि आप मिरर और वाटर को नहीं समझ पा रहे हैं तो इससे पिछला क्लास में हमने वाटर इमेज और मिरर इमेज को अच्छे से क्लियर किया है, आप जाके उस क्लास को देख सकते हैं। या आप सिर्फ इतना ही जानेंगे कि जब भी मिरर इमेज का बात करते हैं हम लोग तो उसका राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में चला आता है और लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में चला आता है। और यदि हम वाटर इमेज की बात करते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे चला आता है, नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है, राइट और लेफ्ट सेम रहता है। तो अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देखना पड़ेगा, तो कैसे कैसे फोल्ड किया गया ये तो देख लिया हमने। अब इसमें हमें देखना है कि इसको कैसे कैसे खोलेंगे। तो यहाँ पे आ गया, जैसे इसको ऊपर खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा आपका। तो यहाँ कटिंग है, जब इसको ऊपर खोलेंगे यानी कि वाटर इमेज में खोलेंगे तो यहाँ कट है, यहाँ गोल है, तो यहाँ भी सर्कल बन जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब तो ये हो गया हमारा फिगर। अब इसको क्या करना है कि ऐसे खोला, इधर मुड़ा हुआ था तो इसको इधर खोलेंगे तो इधर कैसे बनेगा आपका फिगर, तो यहाँ तो
मिरर इमेज बन रहा है, मतलब इधर का इधर दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में दिखता है मिरर इमेज में। तो जो भी इधर है सेम टू सेम इसको इधर खोलेंगे तो कैसा बनेगा, तो यहाँ और यहाँ बनेगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बस हमें कटिंग और फोल्डिंग में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हमारा पेपर कैसे फोल्ड हो रहा है। पेपर जिस तरीके से फोल्ड होगा उसी तरीके से उसको अनफोल्ड करना है। अगर सबसे पहले नीचे फोल्ड हुआ तो उसको ऊपर खोलेंगे, राइट से फोल्ड हुआ तो लेफ्ट से खोलेंगे। तो बस पेपर को फोल्डिंग के तरीका को देख के आपको क्या करना है, पेपर को खोलना है और जैसे जैसे पेपर खोलते चले जाएंगे आपका आंसर निकलते चला जाएगा। और ये सब क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम देने से अच्छा है कि आप इसको ऑप्शन बेस्ड जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एक दो ऑप्शन तो फटाफट निकल जाएगा इससे, एलिमिनेट मेथड से। तो जो भी मेथड होता है उसको हम लोग ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है, तो यहाँ पे कहीं पे कॉर्नर पे नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्लियर। यहाँ कॉर्नर पे है, यहाँ कॉर्नर पे है, लेकिन इसका जैसे खोलेंगे तो ये कॉर्नर पे तो जाएगा ना, चूंकि ये सेंटर में है तो कॉर्नर पे कहाँ से जाएगा, इस तरीके से ये भी नहीं होगा। ये सेंटर पे है, ये सेंटर पे है, इसका ऊपर गया ऊपर हो गया, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ये बचता है। तो इस तरीके से हम लोग कटिंग एंड फोल्डिंग का देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसी प्रश्न में हो सकता है कि आपका इससे आगे क्वेश्चन पूछा जाए, इसको और भी फोल्ड किया जाए। यहाँ कटिंग करने के बाद हो सकता है इसको आपको आधा से ऐसे भी फोल्ड किया जाए, तो आपके पास कैसा इमेज बचेगा, तो आपके पास जो इमेज बचेगा वो इस तरीके से आपके पास इमेज बच के आएगा। इस तरीके से आपके पास इमेज बच के आएगा, ये इमेज बच के आएगा। अब क्या हो जाएगा, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना, अगर यहाँ पे कट लगाया जाए, अब क्या कट है, यहाँ पे कट है, तो इसको कैसे फोल्ड करेंगे, खुलेगा तो कैसा आएगा। तो हमेशा ध्यान देना है कि जो कट है, कट कैसे कैसे लग सकता है वो ध्यान देना है, या फोल्ड कैसे कैसे हो सकता है। या तो फोल्ड सीधा हो सकता है, इस तरह से फोल्ड हो सकता है, या फोल्ड ऐसे हो सकता है। तो अगर इधर से फोल्ड हो रहा है तो हम इधर खोलेंगे, अगर इधर से फोल्ड हो रहा है तो हम इधर खोलेंगे। या फोल्ड कैसे हो सकता है, तो नीचे हो सकता है, नीचे से ऊपर, यानी कि उसको खोलेंगे तो कहाँ खुलेगा, तो नीचे खुलेगा, या ऊपर से नीचे, तो इसको खोलेंगे तो ऊपर खुलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये बनता है। तो जब भी हमारा इधर फोल्ड खुल रहा है तो इसका जब भी इमेज बनेगा तो किधर बनेगा, इस साइड इमेज बनेगा। इधर खुल रहा है तो इसका इमेज किस तरह से बनेगा, तो इधर इसका इमेज बनेगा। तो हमेशा ध्यान देना है, और जब ध्यान देना है कि जब ये क्रॉस लगा हो, डायगोनल हो, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, जब इसको खोलेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इसको खोलेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा। अब ये कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब 2 को ऊपर खोलते हैं तो ये तो इसके पास है, यानी कि इसके पास रह जाएगा, और ये इसके पास है तो कहाँ पे चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। अब ये दोनों को खोलते हैं तो दोनों कहाँ, जो जिसके पास है, बस यही ध्यान देना है। दर्पण में जो जिसके पास है, हमेशा ध्यान देना है कि इसके पास है, ये लाइन के पास है तो ये कहाँ आएगा, इधर लाइन के पास आएगा। ये इसके पास है तो कहाँ आएगा, लाइन के पास आएगा। ये दूर है तो इधर दूर आएगा, और ये है तो इधर दूर आएगा, यानी कि इस तरीके से हमारा ऑप्शन बन करके आएगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसके खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो देखेंगे कि इसमें कैसे हमारा किया गया है, तो ऊपर से नीचे दर्शाया गया कि ये हमारा फोल्ड जो है कागज ऊपर से नीचे, इसके बाद हमारा फोल्ड इधर से इधर किया गया है, इसके बाद ये हमारा कटिंग करके दिखाया गया है। तो सबसे पहले जब इस पेपर को खोलेंगे हम तो किधर जाएगा, इधर का इधर जाएगा, मतलब ये मिरर इमेज के काम करेगा। मतलब राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में चला जाएगा, यानी कि इधर जो घुमा हुआ है सो इधर घुमा हुआ होगा और इधर जो घुमा हुआ है सो इधर घुमा हुआ। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट मेथड से देखेंगे कि कौन से फिगर में इधर घुमा हुआ है। तो इस फिगर में इधर घुमा हुआ, इस फिगर में इधर घुमा हुआ, इसमें इधर घुमा हुआ है, इसमें तो उधर ही घुमा हुआ है, मतलब कि ये हमारा नहीं होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कि इसमें भी इधर घुमा हुआ है, इसमें भी इधर घुमा हुआ है, इसमें भी इधर घुमा हुआ है, तो ये दो फिगर तो हो गया कि इसमें भी सेम टू सेम बनेगा। अब जैसे इसको ऊपर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा कि नीचे वाला भाग यानी कि जल प्रतिबिंब बनेगा, यानी नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन नीचे चला आएगा, यानी कि ये नीचे वाला है जो ऊपर चला जाएगा और साइड सेम रहेगा। तो इस फिगर में तो नीचे ही दिखाया गया, मतलब ये भी नहीं होगा, इसमें भी क्या दिखाया गया, नीचे ही दिखाया गया। इसमें क्या है, ऊपर और ये ऊपर है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन में देखेंगे कि एलिमिनेट मेथड का यूज करेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो एलिमिनेट मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करने में नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है। एक पेपर है जिसको सबसे पहले इधर घुमाया गया है, इसके बाद फिर ऊपर से नीचे किया गया और ये 3 कटिंग लगाया गया है। तो इस कटिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे इसको कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड खोलेंगे और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो जितना पास है वो हमेशा उतना ही पास रहेगा, यानी कि ये सर्कल जो है इतना नज़दीक है तो सर्कल इसमें जाके एकदम नज़दीक ही सर्कल बनेगा। इसमें भी सर्कल जाएगा तो क्या रहेगा, एकदम नज़दीक बनेगा। ये स्टार यहाँ है तो यहाँ पे जाके एकदम स्टार नज़दीक बनेगा और यहाँ जाएगा, यानी कैसा बनेगा, तो यहाँ पे सर्कल है, स्टार है तो ये स्टार बनेगा, ये सर्कल है तो जस्ट इसके अपोजिट सर्कल बनेगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि एक सर्कल और एक स्टार है, लेकिन इसमें क्या है, 2 स्टार लगा दिया गया है। ऐसा तो नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, इसमें 1 है तो इसमें 2 है, ये भी कट जाएगा आपका। ठीक है, इसमें क्या है कि 1 स्टार है तो 2 स्टार है, ध्यान देना है। इसमें ये सर्कल जो है तो ऊपर जाएगा तो डबल सर्कल हो जाएगा, जो एक ही सर्कल दिखाया गया, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। अब क्या है, एक सर्कल यहाँ है, ऊपर जाएगा तो ये दूसरा सर्कल हो जाएगा, एक स्टार यहाँ है, ऊपर जाएगा तो दूसरा स्टार हो जाएगा, एक स्टार यहाँ है, ऊपर जाएगा तो दूसरा स्टार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा।